करके हाथ लग गया। 24 घंटे गुजर गए, दीवार की मिट्टी से भी खुशबू आ रही है। सुनो हुजूर की सीरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा ने दोनों की गुफ्तगू सुनी ना, हौसला बढ़ा। अम्मा जान ने दोनों दे हाथ फदले, बावा फड़िया, एक को चरपाई पे इस तरह बिठाया, दूसरे को खटड़े पे इस तरह बिठाया। दाएं बाएं मुंह करके कहने लगी, अब्बा अम्मा, अब्बा अम्मा, अगली मैं बात कहूँ तो मुझे बेवकूफ न कहना, अगली मैं बात कहूँ तो मुझे झल्ली न कहना, अगली मैं बात कहूँ तो मुझे कमली दीवानी न कहना। अम्मा जान तू तो दीवार की मिट्टी से खुशबू की बात करती है, अब्बा जान तू तो कपड़ों से खुशबू की बात करता है। अब तुम कहोगी आमना इधर लगाती भी है इधर पीती भी है, आमना बता कहाँ से इधर पीती है, पैदा करने वाले की कसम है, कपड़ों से तो खुशबू की दूर की बात है। जब मैं आमना जमीन पे थूक फेंकती हूँ तो मेरे थूक से भी खुशबू आती है। जनाब बाबा मुतलिब सियाना था, मर्द था, बूढ़ा था, सरदार था, समझदार आदमी था। जितनी भी चक्की दरवाजे के पीछे से लाठी भी उठाई, आमना को लेके नहीं भेजा। कहने लगा वो लगता है मामला कुछ और ही है। समझदारो बुजुर्गों, तुम्हारी बुजुर्गी कब काम आएगी। घर में झगड़े बढ़ाया नहीं करते, बल्कि बड़े हुए झगड़ों को खत्म किया करते हैं। बड़े होते किस लिए हैं? दो बड़ा आपस में लड़ने लग जाए, दो बहनें आपस में लड़ने लग जाए, दो बहुएं आपस में लड़ने लग जाए, इतना रोब दिखा तेरे कंगूरे से दोनों का पजामे में पेशाब निकल जाए। खबरदार, इज्जतदार घराना है, तुम इज्जतदार घराने की बच्ची हो। आओ मैं तुम्हारा नबेड़ा कमरे में बैठ के कराऊं, खबरदार सहन में आवाज नहीं आनी चाहिए। जब बुढ़ा ही मारनी पैदा हो, छोटा लेके चढ़ जाता है। वही तेरी दी तेरी माँ दी करता करता बाहर आ जाता है। उसकी वजह है ना दीन से दूर रहा। बुजुर्ग मुंह में दांत कोई नहीं रहे, पेट में आंत कोई नहीं रही, पैरों में मेरे अजीज और जान कोई नहीं रही, हाथों में रासा आ गया, आंख पे 6 नंबर की ऐनक लग गई। अब भी शर्म नहीं आती, दरख्तों के नीचे बैठ के ताश खेलता है। तेरे हाथ में जो तस्बीह होनी चाहिए थी, मदीने वाली टोपी, मदीने वाला सर पर रुमाल होना चाहिए था। तो अल्लाह के घर के अंदर बैठकर दिल में खुदा का जिक्र करता, रात को बिस्तर पे बैठ के आमना के लाल पे दरूद पढ़ता। तुझे लोग देखते कहते ओ लोगो ये मलक वहां नजर नहीं आ रहा, ये तो मोहम्मद का गुलाम नजर आ रहा। बेड़ी डबोती भर के क्या आपसे बच्चे असर लेंगे? दादा समझदार था नबी का। याद रखना, जिन रास्तों से नबूवत होती हुई आती है, तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर भावे नबी दा दादा अब्दुल मुत्तलिब क्यों ना हो, दादी फातिमा क्यों ना हो, खुदा की कसम जहां तक नस्ल चलती है, माँ से लेकर बाप तक, हजरत आदम तक, अल्लाह उस लड़ी को 2 चीजों से महफूज रखता है। एक जिना से महफूज रखता है, दूसरा शिर्क से महफूज रखता है। नबी पाक है, बोलो नबी, नबी के यार, नबी की जमात, नबी का घर, नबी का बार, नबी की बनात, नबी के दामाद, जो भी नबी का कलमा पड़ा वो भी अल्लाह पाक बना देता है। कहने लगे बेटी मामला कुछ और है, मेरी समझ में बात कुछ और आ रही है, हो और 10 होंदा किए। फिर अम्मा आमना ने हुजूर अलैहिस्सलाम की गोद में अमानत आने के बाद के हालात बदलाए। अब्बा जान सुबह सुबह नूर पीर दा वेला होंदा है, अम्मा जान पानी दा बर्तन दे के मैनू डोल हाथे फड़ा के कहंदी है आमना वो सामने कुआं है। मैं कहना जी अम्मी, मैं कहनी जी अम्मी का जल्दी जल्दी जा उस कुएं तो पानी लेके आ, खिंच के लेके आ। अम्मा आमना कहती है अल्लाह की अमानत मेरे पेट में, चला मेरे से नहीं जाता, पता नहीं ताकत मेरे अंदर कहां से आ जाती है। मक्के के नुकीले काले पत्थरों पे पांव रखती हूँ, रेशम से ज्यादा नरम हो जाते हैं। इधर के दरख्त इधर के दरख्त, अम्मा दाई तरफ मेरे आगे झुक झुक के सलाम करते हैं। अम्मा जब मैं घर की चौखट से बाहर निकलती हूँ, अम्मा जान सूरज चमक रहा होता है,
लेकिन जिस रास्ते से मैं गुजरती हूँ बादल का टुकड़ा मेरे पे साया किए हुए जाता है। अम्मा जान मैं कुएं के पास जाके चाहती मारनिया, अम्मा कुएं का पानी किनारों तक क्यों नीचे तह तक लगा होता है, लेकिन मेरी अम्मा जान जहाँ मेरे कदम लगते हैं थोड़ी देर के बाद पानी ठाठे मारता किनारों तक आके मेरे कदमों का बोसा लेता है। अम्मा जान मैं पानी का डोल भर के जब आने लगती हूँ, जो मेरी सहेलियां मेरे साथ पानी लेने जाती है, मेरी बाँ पकड़ लेती है, मेरी कुर्ते का दामन पकड़ लेती है, कहती आमना थोड़ी देर यहाँ ठहर जा, जब तक तू खड़ी रहेगी पानी किनारों तक रहेगा, तेरे कदमों की बरकत से पानी नीचे नहीं जाएगा, हमें भी बर्तन भरने में आसानी हो जाएगी। दादा कहने लगा हो दस मेरी बच्ची, अब्बा जान तुझे मैं क्या बताऊं, जब से अल्लाह की अमानत मेरे पेट में आई अम्मा उस वहां जाके सो जाती है, दादा तू उस खटड़े पे जाके सो जाता है, मेरा घर वाला कोई नहीं, मैं अकेली कमरे में तन्हाइयों से बातें करती रहती हूँ। अम्मा अचानक मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, अम्मा जी पता नहीं कौन सी औरत मेरे ऊपर पक्का जलती रहती है। अम्मा मैंने उस औरत को कभी मक्के में नहीं देखा, अम्मा जान कभी मैं आसमान की तरफ देखती हूँ, एक सितारा आ रहा एक सितारा जा रहा, ये सारे मेरे पैरों की तलियों का बोसा लेके जाते हैं। अम्मा उसी असना में मेरी आंख